this could be us. So back to what I was saying. Could be us. हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांड्या एंड वेलकम टू स्टॉक सॉक्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी जो मैं सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो कि है मेरी ऑप्शन सेलिंग की सीरीज़। 60,000 फंड से प्रॉफिट का टारगेट है मेरा 15,000। तो आज 5 तारीख हो चुकी है और हमारा जो टारगेट है वो है 15 जुलाई तक का। तो 15 जुलाई तक का हमारा लास्ट डेट है। और आज मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिए। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम में पहले देख लेते हैं ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ट्रेंड तो अगर साफ बता रहा है कि लोअर ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अगर इसमें अभी देखा जाए तो ये लोअर ट्रेंड के बाद यहाँ पर से हल्का सा मेरे को दिख रहा है अप ट्रेंड बनते हुए। अप ट्रेंड जो छोटे उसमें कहते हैं वो अप ट्रेंड बन रहा है। तो अप ट्रेंड बनते हुए मेरे को मार्केट में अभी नजर आ रहा है। तो मैं सोचा, तो कन्फ्यूजन थी कि बुलिश ट्रेड लूँ या बेरिश ट्रेड लूँ। वो कन्फ्यूजन मेरी कैसे क्लियर हुई है, मैंने कौन सी ट्रेड ली उसको डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेड मैंने ली है बुलिश। मार्केट देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो इसमें पता चलेगा आपको कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई है। गैप अप ओपनिंग हुई है तो फर्स्ट जो 15 मिनट की कैंडल थी वो कैंडल मेरी थी बेस कैंडल। बेस कैंडल इसका मतलब बेस कैंडल मतलब कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मेरे को मिल जाती है तो मैं बुलिश साइड की ट्रेड लेना पसंद करूँगा, और इसके नीचे मेरे को क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो मैं गैप फिलिंग के लिए जाना पसंद करूँगा। तो ये मेरा तरीका था ट्रेड करने का, या मेरा एनालिसिस था। तो वहीं अगर हम देख लेते हैं सीधे 3 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। 3 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। इसका ब्रेक कर दिया और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का मैंने इसमें मार्क किया है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, ज़्यादा क्लियरली आपको दिखेगा। तो देखिए, मार्केट ने अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था यहाँ से, अगर मार्केट का ये लेवल था 15 मिनट टाइम फ्रेम का, तो इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया यहाँ से। अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, अच्छा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। यहाँ पर लेवल था मेरा, जो लेवल था जिसको मेरे को ट्रेड करना था, जो आएगा मेरे को लग रहा था यहाँ पर तक मैंने अपना एंट्री लगाई थी। एंट्री इस लेवल पे लगाई थी मैंने। और अगर आप देखोगे तो यहाँ से शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर हो चुका है। तो मैंने शिफ्ट का सिग्नल लगाया, यहाँ से शिफ्ट हो चुका है मार्केट स्ट्रक्चर। और लेवल जो है मेरा ये वाला डिमांड जोन, ये डिमांड जोन मेरा लेवल है जिसकी एंट्री मेरी ट्रिगर हुई है। और बैंक निफ्टी मैंने कौन सा बाई किया था? बैंक निफ्टी मैंने बाई किया था बैंक निफ्टी 7 जुलाई 33,300 पी 33,300 पी में पुट मैंने सेल किया था। 33,300 पुट मैंने सेल किया था, क्योंकि पुट सेल करना और कॉल बाई करना एक ही बात है। तो बुलिश था मैं मार्केट पे, और तो मैंने अपना पुट बाई किया, लेकिन मेरे को ब्रेक इवन में एग्जिट किया। वो इसलिए किया क्योंकि देखिए, अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगने वाली है। अगर मान लीजिए कभी भी मार्केट रोज़ ऊपर जा रही है, अपसाइड जा रही है, तो बहुत सारा OI बिल्डअप होता है अपसाइड, और वहाँ जो पुट की वैल्यू होती है उसके अपोजिट साइड की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होती है। उसमें जो डीके होता है प्रीमियम वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो जो डीके होता है ना, वो डीके गैप अप ओपनिंग अगर हो गई तो उसके बाद बहुत स्लोली डिक्रीज होता है। बहुत स्लोली डिक्रीज हुआ पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे को इसमें 100 के प्रॉफिट के आसपास मैंने एग्जिट किया है। मेरा 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ सकते हैं, वो पड़ेंगे मेरे चार्जेस के। तो इतना मेरे को 50 रुपीज़ के आसपास का ओवरऑल देख सकते हैं। तो मेरे को आज लॉस हुआ है। और वहीं अगर आप देख सकते हैं तो एंट्री मेरी थी, एंट्री मेरी इस लेवल पे थी। आपको पता है मेरी एंट्री ट्रिगर हुई। तो देखिए, मैं आपको इस चार्ट में समझाता हूँ, अच्छे से मैंने चार्ट मार्क किया है। तो 10-10 पे मेरी एंट्री ट्रिगर हुई थी। 10-10 अगर देख लेते हैं तो ये लेवल है। 10-10 पे मेरी एंट्री ट्रिगर हुई थी। एंट्री ट्रिगर का जो मेरा पॉइंट है वो है ये वाला लेवल, जो कि है 40 के लेवल पे मैंने एंट्री ट्रिगर की थी यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखिए स्टॉप लॉस मेरा क्या था, स्टॉप लॉस जो मैं अपना डिस्कस कर लेता हूँ। स्टॉप लॉस था ये लेवल 34,190 का मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि था सिर्फ 0.07। बैंक निफ्टी में 25 पॉइंट की तो कोई बात ही नहीं होती, बहुत ज़्यादा कम होते हैं 25 पॉइंट। तो वहीं अगर हम देख लेंगे इसको, तो यहाँ पर मेरा एंट्री ट्रिगर हुई थी। उसके बाद मेरे को अच्छा खासा मूव मेरे को मिला 34 के आसपास तक। 34 के आसपास तक मूव को हम देखते हैं हमने कितना कैप्चर किया। उसके बाद हम देखेंगे आखिर थीटा डीके इतना ज़्यादा मेरे को क्यों देखने को मिला। ये देखिए 7.5%, वो भी मेरे को कितने प्रॉफिट है मेरे को 7.5% का देखने को मिला है। वो मिला है मेरे को 132 पॉइंट्स में। 132 पॉइंट्स में मेरे को बस डीके देखने को मिला है 7 पॉइंट्स का। अब सोच सकते हो बैंक निफ्टी इतना लूज तो है नहीं कि 132 पॉइंट्स का अगर किसी ने कैप्चर किया है तो उसको आपको देखने को मिलेगा बस 7% डी के 7% डी के। उसमें मेरा टारगेट आया नहीं था, इसलिए मैंने होल्ड किया। अब मेरे को देख लेते हैं मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ और किस लेवल पे हुआ। और अगर आप इसकी वैल्यू देखो, अभी करंट वैल्यू अगर इसकी देखो तो 102 है, लेकिन मैंने एग्जिट कर दिया था 39.30 के आसपास। इसके आसपास मैंने
एग्जिट कर दिया था। एग्जिट का रीज़न नहीं मैं बताऊंगा, एग्जिट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर बाई चांस मैं थोड़ी लालच में होता कि भाई सेलिंग है, कल को डी मेरे को देखने को मिल जाएगा, ऐसा सोच के मैं ट्रेडिंग करता तो मेरे को बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती, क्योंकि 100 पॉइंट्स का 102 हो चुका है, 102 हो चुका है इसकी प्राइस, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को हो जाती। लेकिन मैंने एग्जिट कर दिया। आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिख जाएगा, पूरा स्क्रीनशॉट मैंने पेस्ट कर दूंगा अपनी ट्रेड का। और वहीं अगर ध्यान से देखो, देखिए एंट्री पॉइंट में ये मार्क कर लेता हूँ। एंट्री पॉइंट मेरी थी ये वाला लेवल, ये लेवल मेरा एंट्री पॉइंट थी। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इसको कह सकते हैं हम हायर लो। और अगर देख सकते हैं, अगर आप करंट लो जो इसका है वो है इस लेवल पे, इस लेवल को मान के चलते हैं कि हमारा जो लेवल है ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का रीज़न बताता हूँ आपको। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने इस लेवल पे क्यों लगाया, इस लेवल पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसमें डेली टाइम फ्रेम में गैप फिल हो चुका था। डेली टाइम फ्रेम में गैप फिल हो चुका था तो मेरे को डर था कि कहीं मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा फॉल ना कर जाए। तो ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 1 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम मैंने कैसे इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना कवर किया या मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, देखिए यहाँ तक हायर हाई हायर लो है, ये देखिए हायर हाई बनाया, लेकिन इतने बड़े सेलिंग प्रेशर से इसने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का टाइम देखिए आप, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का है मेरा 12:50 से लेके 1 बजे तक का, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का टाइम है। और मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। तो अगर आप ट्रेड देखोगे इस लेवल पर तो 12:50 से ये देखिए कितना सा मूव आया है, बेरिश कैंडल कितनी है अगर आप वो देखोगे 12:50 से लेके वहाँ तक, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 12:50। अगर इसका हाई मार्क मान के चलें, ये इसका हाई है और 12:51 तक हमको 13 तक, ये देखिए अगर आप कैंडल देख के चलो तो ये वाली ब्लैक कैंडल मेरे को जो दिख रही है वो है 75 पॉइंट्स का डाउनफॉल आया है। और जो मेरा एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट मैंने मार्क किया था ये लेवल, फिर भी मेरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतना लेवल बचा हुआ है, इतना लेवल मेरा बचा हुआ है जो कि मैंने बुक किया है। कितने पॉइंट्स हैं ये बुक करने के लिए, इसको अब हम देख लेते हैं। ये पॉइंट्स लगभग हैं हमारे 34 पॉइंट्स। अगर आप बैंक निफ्टी को इतने ज़्यादा 10:50 से लेके 1 बजे तक होल्ड करोगे तो आपको 5 से 10 पॉइंट्स तो डीके के ही मिल जाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ फिर भी 35 पॉइंट्स के आसपास बुक किए हैं। फिर भी देखिए मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 34 पे जाके क्लोज हो रही, 40 पे जाके क्लोज हो रहा है। तो देखिए सिर्फ 2 कैंडल में देखिए पूरा प्रॉफिट इसने उड़ा दिया। यहाँ से अगर आप देखो तो पूरा प्रॉफिट इसने 2 कैंडल में ही उड़ा दिया। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अच्छा हुआ मैंने एग्जिट कर दिया। मेरे को एग्जिट का एक मौका और मिलता यहाँ पर जो रिटेस्ट था, रिटेस्ट पे, लेकिन मैंने सोचा था बैंक निफ्टी की बेयरिश ट्रेड भी लेनी थी। बैंक निफ्टी की जो बेयरिश ट्रेड लेनी थी वो मैंने सोची थी इस लेवल से लूँगा, अगर ये रिटेस्ट करेगा तो। इस लेवल तक ये आया नहीं तो मैं उसके बाद कोई ट्रेड नहीं की। निफ्टी में मैंने कोई ट्रेड नहीं की, निफ्टी ज़्यादा वीक था बैंक निफ्टी के मुकाबले, तो मैंने उसमें कोई ट्रेड नहीं की। तो ये था आज का मेरा हाल। इसमें अगर आप देखोगे तो थीटा डीके नहीं हुआ, उस वजह से मेरा थोड़ा लॉस हो गया। देख सकते हैं, लॉस तो नहीं कहेंगे, ब्रेक इवन के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया है। तो यही था इस वीडियो। अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में आना वीडियो से रिगार्डिंग आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या क्वेरीज हैं। और मेरे इंस्टाग्राम प्लस टेलीग्राम पेज को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग प्लस इंट्राडे के चार्ट शेयर करता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।